जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जो देखेगा, क्योंकि आने वाला जो आगामी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस पेट हो या यूपीएसआई हो, ऑल इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें साइंस का एक नए क्वेश्चंस देखने को पेपर में जरूर मिलता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है सर्पिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्न में कौन सा न्यूनतम अविक्रियाशील है। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में कौन सा न्यूनतम अविक्रियाशील है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है गोल्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। कभी कभी पूछता है गोल्ड यानी सोना, सोना का संकेत क्या है। तो आपका जो सोना का जो संकेत होता है वो होता है एयू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कैले माइन किस धातु का अयस्क है। कैले माइन किस धातु का अयस्क है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जिंक। कैले माइन जिंक धातु का अयस्क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है अधातु ऑक्साइड। प्रश्न है अधातु ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पीतल बना होता है। प्रश्न है पीतल बना होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिंक और कॉपर से। पीतल जो है जिंक और कॉपर से बना होता है। जिंक और कॉपर, जिंक होता है जेडन, इसका संकेत होता है जिंक का, और कॉपर का होता है सीयू। कभी कभी जिंक और इस तरह लिख के अधिक संकेतों में देता है। तो आप जाने जिंक को जेडन से व्यक्त करते हैं, कॉपर को सीयू से करते हैं। पीतल बना होता है जिंक और कॉपर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। दूसरा प्रश्न आपका है कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कॉपर तथा टिन। कांसा जो होता है कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। अभी मैंने बताया जो कॉपर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, संकेत इसका सीयू है, और प्लस ये है टिन, और टिन का जो संकेत होता है वो होता है एसएन। ये टीएन नहीं होता है, एसएन होता है। टिन को हमेशा उसका जो रिप्रेजेंटेंट है, जो सिंबल है उसका एसएन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीबी और जेडन। ये आपका जिंक हो गया, ये आपका लेड हो गया। ये दोनों संभव नहीं हैं क्योंकि ये दोनों धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं हैं, इसलिए संभव नहीं है। अगला प्रश्न आपका है धातुओं की वेल्डिंग के लिए, जो धातुओं का जो बिल्डिंग, जैसे कि हम कोई चीज़ बिल्डिंग कराना चाहते हैं, निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये एसएससी में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है टंगस्टन का तत्व का संकेताक्षर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्लूओरिन। फ्लूओरिन होता है सबसे ऋणात्मक विद्युतीय तत्व है आपका फ्लोरीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा, ये पूछा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्लूओरिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। इसका रिप्रेजेंट सिंबल होगा एफ। अगला प्रश्न आपका है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, यानी उस पर कोई क्रिया नहीं करता है वो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोना। सोना धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये निकिल, चांदी, तांबा और जिंक धातु से क्रिया करेगा, यानी निकिल से क्रिया करेगा और चांदी एजी, और चांदी का सिंबल क्या होता है भाई, एजी होता है, और निकिल का क्या होता है, एनआई होता है, और तांबा क्या होता है, उसको कापर बोलते हैं, सीयू होता है, और जिंक जेडन। इन चीज़ों से जो नाइट्रिक अम्ल क्रिया कर देगा, लेकिन अब सोना से ये बेअसर होता है, उस पर कोई क्रिया नहीं करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो आपका राइट आंसर होगा गैलियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन है आपका। देखिए, डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला। डायमंड माने हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब भी कार्बन के अपरूप हैं आपके। आप लेकिन इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है, तो ऑप्शन बी, ये सॉरी ऑप्शन चेंज हो गया, ये है Fe3O4। इसका जो फार्मूला होता है Fe3O4, ये इसका फार्मूला मैग्नेटाइट ये आपका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है। सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जस्ता। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितने % है? यानी पृथ्वी की जो संरचना बनी है उसमें लौह आयरन यानी लोहे की मात्रा कितने % है? तो आपका राइट आंसर रहेगा लगभग 32 से 35% तक है। नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोल्डर या सोदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न आपका है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न आपका है, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछ चुके हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रोमियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सीसा और पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न आपका है,
पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? व्यवहार मतलब किसका यूज किया जाता है, वो किस चीज़ का किसका प्रयोग किया जाता है, ये उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। इसको बोलते हैं ब्रोमीन, यानी Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन है जो तरल अवस्था में पाई जाती है आपकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है ब्रोमीन। अगला प्रश्न आपका है, मैलाकाइट का एक अयस्क व खनिज है। मैलाकाइट एक कार्बोनेट खनिज है, किसका खनिज है? तो आपका राइट आंसर होगा कॉपर का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। हेमाटाइट डैश का एक अयस्क व खनिज है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, आयरन का है वो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारी जल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारी जल है, ये पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कभी कभी इसका फार्मूला पूछ लेता है, तो इसका फार्मूला होता है D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये इसका फार्मूला है। कभी कभी फार्मूला दे देता है। भारी जल क्या है, फार्मूला देगा, आपको याद रखना है D2O। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो डाला करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन सी धातु ऐसी जो फ्री में रहती है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सोना जो धातु है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य धातुएं संबंधी अयस्क से ही प्राप्त होती हैं आपकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है आपकी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम की खोज जो की गई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ये सामान्य ताप पर द्रव में रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मरकरी, यानी पारा। पारा हमेशा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ही रहता है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? यानी कौन सा खनिज ऐसा जिससे रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा पिच ब्लेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका परीक्षा में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।